राधे राधे। आज हम कर रहे हैं बीकॉम सेम 3 टैक्सेशन यूनिट 2 रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर में से आपको एक सम आएगा, एक थियरी आएगा। अब एक सम तो आएगा ही, एक क्या आएगा, एक आएगा जिसमें पूछेंगे कि आपको है ना बताना है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का, जिसका भी आपको पूछा। और दूसरा आएगा कि उसकी इनकम्स दिए होंगे, उसकी इनकम्स को डिवाइड करना है, रेसिडेंशियल है वो, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है। अब उसके इनकम होगी, उसको डिवाइड भी करना है कि अगर वो रेसिडेंशियल है तो उसको क्या क्या टैक्स, कौन से टैक्स के लेवल में आएगा। अब हम लोग करेंगे HNU के 2024 का एक क्वेश्चन है जिसका सेम एग्जाम्पल है ये इलस्ट्रेशन 9। वो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें डिजिट्स का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 9, उसका ये क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के एक्चुअली करना इतना ईजी है कि ये उसका फॉर्मेट है। उसका ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर, ये 3 रो बनेंगी, एक होगा रेसिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल जिसको कहेंगे। यहाँ पे डिनोट करेंगे रेसिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, और ये नॉन रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं NRI, वो भी बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो यहाँ का रहवासी नहीं है बट इंडियन है, अभी नहीं रह रहा। लेकिन अब वो बाइफर्केशन अलग तरीके से होता है कि वो रेसिडेंशियल है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल है, वो अलग है। ये हम लोग करेंगे। अब अगर कोई इंसान है, सपोज ये सम कर रहे हैं हम लोग, Suresh furnishes the following particular of his income earned during the previous year relevant to the assessment year 2021-22। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर यानी जिसका हम लोग हिसाब लगा रहे हैं, ये जो हमें ये दिए हुए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अब ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट में, और ये है असेसमेंट ईयर, ये हमें लिखना फॉर्मेट में कंपलसरी है। ये प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा आपका। अब इसमें जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन जीके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, अब ये आपको लिखनी ही है। अब इसमें फिर रेसिडेंशियल पे लागू होगी, रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी पे लागू होगी, या नॉन रेसिडेंशियल पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके रूल्स है कि कौन सी किस पे होगी। जैसे कि फर्स्ट वाला है इनकम इंटरेस्ट ऑन जीके डेवलपमेंट बॉन्ड्स ऑन 1/6 इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। तो इसका जो 1/6 है वो तो तीनों को भरना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया में रिसीव्ड हुई है। इंडिया में रिसीव्ड हुई है इनकम तो भरनी पड़ेगी। लेकिन 1/6 थी जिसको रिसीव्ड हुई है, क्योंकि आगे नाम नहीं लिया कहाँ की, जेके बॉन्ड्स बाहर की भी हो सकती है। तो नॉन रेसिडेंशियल बोलेगा मैं क्यों भरूँ, मैं तो इंडियन रेसिडेंट नहीं हूँ। तो उसको जितनी रिसीव हुई है वो तो उतने का ही भरेगा, ये भी उतना ही भरेगा जितना उसको रिसीव है। बट जो रेसिडेंट है, जो यहाँ पर रहता है, जिसको सिर्फ 1/6 हुई, लेकिन उसको भरना पूरा पड़ेगा क्योंकि वो रेसिडेंट कम्प्लीटली रेसिडेंट है। इसके लिए हम समझ लेते हैं तीनों के रूल्स के। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये वाला। सेकंड नंबर है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये है ये सेकंड वाला। और थर्ड है नॉन रेसिडेंट, ये वाला। अब मैं आपको इसके पॉइंट समझाती हूँ। रेसिडेंट, द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज़ रेसिडेंट includes all the types of income from whatever source derived। यानी कि रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड, अगर वो रेसिडेंट है तो या तो उसको रिसीव होने वाली है या उसको रिसीव होगी, बट इंडिया में रिसीव्ड होगी तो उसको टैक्स भरना है वो अमाउंट पे। इनकम अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडियन रेसिडेंट है, उसको बाहर से पैसे मिले हैं, बाहर ही मिले हैं, उसने बाहर जाके पैसे निकाले हैं, बट वो इंडियन रेसिडेंट है तो उसको उस पर टैक्स भरना है। इनकम अकर्स और अराइज और डीम्ड टू रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनी इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम मिलने वाली है या मिल गई है लेकिन कहाँ, इंडिया में, लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। एनी इनकम विच अकर्स और अराइज इन इंडिया, लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम इन इंडिया, बिकॉज क्योंकि वो इंडिया में अराइज हुई है। एनी इनकम अकर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल इन इंडिया, कोई भी इनकम बाहर ली गई है लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई इंडिया में गई है तो वो लोग टैक्स भरने के लायबल होते हैं। नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है, ये वाला। अब इसमें इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू, मतलब जिस उसने कमाई कहीं भी है लेकिन उसने वो इनकम यहाँ पे रिसीव की है या उसको वो यहाँ पे ही मिलने वाली है, उसको उस पर टैक्स भरना है। इनकम अकर और अराइज इन इंडिया, जो उसने यहाँ पे कमाई है, उसको यहाँ पे कमाने वाला है या जो कमाने वाली है उसको यहाँ पे अराइज यहाँ पे हुई है तो उसको यहाँ पे टैक्स भरना है। अब उसमें एग्जम्प्टेड है
फॉरेन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इवन इफ इट इज़ बॉट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। अगर वो फॉरेन इनकम है यहाँ पे ली गई है लेकिन वो प्रीवियस ईयर की है तो वो एग्जम्प्टेड है सबके लिए। अब इसमें यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन जेके डेवलपमेंट 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया। अब 1/6 रिसीव्ड हुई है, टोटल कितना है? अब ये है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन जेके डेवलपमेंट्स 27,000। अब 27,000 का 1/6 होता है 4,500। अब जो 4,500 है वो तो हम लोग पहले तीनों में लिख देंगे क्योंकि रिसीव्ड हुई है तो इसको भी भरनी है, यहाँ पे रिसीव्ड हुई है, यहाँ पे हमने देखा तो ये भी इसको। अब सेकंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बुर्मा रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया। अब ये बुर्मा है नॉन इंडियन स्टेट, नॉन इंडियन जगह, तो ये तो कौन भरेगा? सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो 3,20,000। जो नॉन ऑर्डिनरी है वो कहेगा मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट भी नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों को भरना पड़ेगा 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000। तो अब इसमें ऐसा है कि इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन जापान विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम बॉम्बे 7,75,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब जो रेसिडेंट है वो तो पूरे भरेगा, जो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो भी पूरे भरेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई यानी इंडिया। लेकिन नॉन रेसिडेंट जो है वो 7,75,000 भरेगा क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया 7,75,000। इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इंडियन है, रेसिडेंट है ऑर्डिनरी, तो वो तो पूरे भरेगा। अब इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है यानी इंडिया की इंटरेस्ट, इंडिया से इंटरेस्ट मिला है तो दोनों भरेंगे क्योंकि इंडियन मनी है इसमें इन्वॉल्व। अब पास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान बॉट टू इंडिया इन जुलाई, नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन मनी है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई एंड मैनेज आउटसाइड इंडिया, मैनेज भले बाहर से हो रहा हूँ लेकिन बिजनेस कहाँ पे है? मुंबई यानी कि इंडिया में, तो तीनों को पूरे पैसे भरने हैं 2,50,000 तीनों भरेंगे। अब उसके बाद पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान 4,48,000, 4,82,000 तीनों, क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयर्स यानी कि यहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं तो तीनों भरेंगे। अब ये पूरे का आपको टोटल निकालना है और पता करना है कि वो लोगों का टैक्स का कैसे स्लैब होगा। इसका टोटल होगा 2,966,000, इसका होगा 26,23,500 और इसका टोटल होगा 18,23,500 पे उनको टैक्स भरना है। तो ये निकला आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके हिसाब से टैक्स किसको कितना भरना है? रेसिडेंट को 29,66,000 पे टैक्स भरना है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को 26,23,500 पे टैक्स भरना है, नॉन रेसिडेंट है उसको भरना है 18,23,500। थैंक यू।